हे गाइस, मैं आपके फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 41 लेकर। तो आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। और अगर आप इस स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने सुना था कि कनिष्का एंड निया काफ़ी खूबसूरत मोमेंट एक दूसरे के साथ स्पेंड करती हैं, पर एट द लास्ट कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कनिष्का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है और वो निया को छोड़ के चली जाती है। मॉर्निंग टाइम में निया जब कनिष्का को जगाने के लिए आती है तो वो भी उसके पास सो जाती है। और कुछ देर बाद जब सिया और उसकी आंटी आती हैं तो वो दोनों भी उन्हें बिना जगाए चली जाती हैं। तो ये था हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे सिया और मिसेस देविका यदुवंशी के जाने के बाद कनिष्का और निया काफ़ी देर तक सोती रहीं। करीब 45 मिनट बाद फाइनली कनिष्का ने अंगड़ाई ली और धीरे से उसकी आंख खुली। जब उसकी आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने सामने सो रही निया पे पड़ी, जो बड़े ही प्यार से कनिष्का के गालों पे हाथ रख के सो रही थी। कनिष्का निया को अपने पास देखकर चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निया उसके साथ क्या कर रही है। यहाँ तक कि कनिष्का को ये भी याद नहीं था कि वो सोफे पर नहीं बल्कि बेड पर सो रही है। जब उसने इधर उधर नज़रें घुमा कर देखी तो वो खुद को बेड पर पाकर फिर से एक बार चौंक गई। बड़े ही गहराई से कनिष्का सोचने की कोशिश करने लगी कि कल रात क्या हुआ था। जब उसे पूरी बात याद आई तो फाइनली उसने एक ठंडी आह भरी और फिर ये समझने की कोशिश करने लगी कि निया अगर सोफे पर सो रही थी तो उसके पास कैसे आ गई। हालांकि कनिष्का को ये सब समझ नहीं आ रहा था, पर ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। उसने इस चीज़ को इग्नोर किया, पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि निया का एक हाथ कनिष्का के हाथों में है। अब धीरे धीरे शायद उसे समझ में आने लगा। उसने बड़ी ही सावधानी से निया के हाथ को अपने ऊपर से हटाया और उसके दूसरे हाथ को छोड़ते हुए पीछे हट गई। पीछे हटकर वो चुपचाप बैठ गई और कुछ सोचने लगी। कुछ देर तक कुछ सोचते हुए निया को देखती रही और बिना शोर शराबे के नीचे आ गई। निया की आंख नहीं खुली, वो अब भी गहरी नींद में सो रही थी। कनिष्का ने बिना किसी शोर शराबे के बड़ी ही सावधानी के साथ शावर लिया और वो रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलने के लिए नीचे जाने लगी। तभी उसे कुछ ध्यान आया, वो रूम में ही रुक गई। धीरे धीरे वो फिर से निया के पास आई और वहाँ रखी डायरी को उठाकर कुछ लिखने लगी। कुछ लिखने के बाद उसने उस पेज को फाड़कर डायरी के ऊपर किसी चीज़ से दबाकर रख दिया और वो वहाँ से निकल गई। हमेशा की तरह उसने ब्रेकफास्ट किया, पर इस बार वो अकेली थी। कनिष्का के ऑफिस जाने के बाद करीब आधे घंटे तक और निया सोती रही और उसके बाद कहीं उसकी जाकर आँख खुली। जैसे ही उसकी आँख खुली उसने अपने सामने बेड पर देखा तो वो अकेली थी। कुछ देर के लिए वो चौंक गई, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि शायद वो काफ़ी देर तक सोती रही और कनिष्का जा चुकी है। निया धीरे से उठी, उसके चेहरे पर अब भी उदासी थी। कुछ देर तक यूं ही चुपचाप बैठे रहने के बाद वो नीचे जाने के लिए बेड से उतरने लगी। लेकिन जैसे ही वो बेड से उतर रही थी, सामने डायरी पर रखे उस पेज पर उसकी नज़र पड़ी। उसने थोड़ी सी कन्फ्यूजन के मारे उस पेज को उठाया और पढ़ने लगी। उस पेज में इंग्लिश में लिखा हुआ था, करीब शाम के 4:30 बजे डेविड तुम्हें पिक करने के लिए आएगा, रेडी रहना। बस इतना ही लिखा हुआ था। फिर करीब 2 लाइन छोड़कर कुछ और भी लिखा हुआ था, सॉरी फॉर द लास्ट नाइट। कनिष्का ने बस इतना ही लिखा था। हालांकि ये कुछ वर्ड्स ही थे, पर निया ने जब उन्हें पढ़ा तो अचानक उसके दिल में अभी जो कुछ देर पहले उदासी थी वो गायब हो गई। वो खुश हो गई। उसने सोचा कि कम से कम कनिष्का को उसकी तकलीफ़ का थोड़ा बहुत तो ख्याल है। निया को इसी बात की तसल्ली थी कि धीरे धीरे ही सही पर हालात बदल रहे हैं।
पर अगले ही पल उसने ऊपर की लाइनों को ठीक से देखा तो वो सोचने लगी कि आखिर डेविड उसे 4:30 बजे पिक क्यों करने आएगा। क्या कनिष्का कोई प्लान कर रही है? निया काफ़ी कंफ्यूज लगने लगी। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि कनिष्का का क्या प्लान हो सकता है, पर वो इस बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर अब खुशी थी और उसके मन में एक गलतफहमी पलने लगी। उसने सोचा कि शायद कनिष्का कल रात के वजह से उसे कहीं घुमाने लेकर जाना चाहती हो, या फिर ये उनकी डेट हो। वजह जो भी हो, कनिष्का निया के साथ कहीं बाहर जाएगी, यही निया के लिए काफ़ी था। और वो बस किसी बटरफ्लाई की तरह पूरे रूम में उड़ने लगी। उधर कनिष्का सीईओ ऑफिस में चुपचाप अपनी चेयर पर बैठी हुई थी और वो कुछ सोच रही थी। उसे याद था कि आज तीसरा दिन है और आज निया 5 बजे उस आदमी से मिलने जाने वाली थी जो कुणाल की मौत का सबूत उसे देने वाला था। पर वो निया को बिना बताए कैसे उस आदमी से मिलवाएगी, कैसे वो उसे पैसे देगी और कैसे उससे सबूत लेगी। हालांकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तब जब निया को सब कुछ पता होता। कनिष्का निया को अभी कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, तो अब उसे कुछ और रास्ता निकालना होगा। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और शाम के 4 बज गए। निया को बहुत अच्छे से याद था कि 4:30 बजे डेविड उसे पिक करने के लिए आएगा। हालांकि वो अब भी ये नहीं जान पाई कि डेविड उसे कहाँ लेकर जाने वाला था, पर फिर भी कनिष्का ने अगर उसे खुद कहा था तो वो उस पर आंख बंद करके भरोसा करेगी। निया बहुत ही अच्छे से रेडी हुई और वो ज़्यादा वेट नहीं कर पा रही थी। उसे जल्दी से डेविड के आने का इंतज़ार था। उसने सबसे पहले ही बता दिया था कि कनिष्का ने उसे कहीं इनवाइट किया है। हालांकि ये पहली बार था, पर इसके बावजूद भी सिया और ये मिसेज यदुवंशी के मन में एक ही बात चल रही थी कि शायद कनिष्का निया के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हो, क्योंकि आज सुबह ही उन लोगों ने निया और कनिष्का को इतना क्लोज देखा था, तो वो इस बात को अच्छे से समझ सकते थे। देखते ही देखते 4:30 बज गए। निया अच्छे से रेडी होकर डेविड के साथ जाने के लिए रेडी हो गई। ठीक 4:30 बजे डेविड अपनी लिमोजिन कार के साथ यदुवंशी पैलेस के गेट के सामने आकर खड़ा हो गया। निया भी आकर उसमें बैठ गई और वो डेविड के साथ कनिष्का से मिलने के लिए निकल पड़ी। उधर कनिष्का अब भी अपने ऑफिस में थी और कुछ ज़रूरी काम कर रही थी, पर इसी के साथ उसे निया का भी इंतज़ार था, क्योंकि धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद डेविड कनिष्का के ऑफिस के सामने पहुंच गया। निया पहली बार एसके ग्रुप को देखने वाली थी और जैसे ही उसकी कार एसके ग्रुप के सामने रुकी, उसकी नज़र सबसे पहले उस ऊंची सी बिल्डिंग पर पड़ी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज। निया समझ नहीं पा रही थी कि डेविड आखिर कनिष्का के ऑफिस क्यों लेकर आया है। क्या कनिष्का उससे यहीं मिलना चाहती थी? कुछ देर तक डेविड चुपचाप कार में ही बैठा रहा। ना ही वो खुद नीचे उतरा और ना ही निया को उतारा। करीब 10 मिनट बाद कनिष्का ऑफिस से बाहर निकली और उसके पास उसके गार्ड भी थे। निया ने जब कनिष्का को देखा तो वो थोड़ा सा नर्वस लगने लगी। उसे नहीं पता था कि कनिष्का आज क्या कर रही है। कनिष्का को आता हुआ देख फाइनली डेविड कार से उतरा और उसने निया को भी बाहर निकाला। वो जानता था कि कनिष्का क्या करने वाली है, पर इस बार शायद उसे भी पूरी बात नहीं पता थी। वो ये तो जानता था कि कनिष्का निया को किसी कैफ़े में लेकर जाने वाली है, पर उसके पीछे का मकसद उसे नहीं पता था। कार के पास आने के बाद कनिष्का ने एक नज़र निया को देखा, जो थोड़ी सी नर्वस और बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर उसने अपनी नज़रें हटा ली और अपने बगल में खड़े एक गार्ड से कुछ कहा। वो गार्ड तेज़ी से गया और अपनी एक नॉर्मल सी कार लेकर आया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि कनिष्का बहुत ही सिंपल तरीके से जाना चाहती थी और उसने खुद ड्राइव करने का फ़ैसला किया।
निया कनिष्का से कुछ भी नहीं पूछ पाई। वो चुपचाप उसे फॉलो करते हुए उस कार में बैठ गई। वो दोनों कंपनी से बाहर निकल गए और उस कैफ़े की तरफ बढ़ने लगे। पूरे रास्ते निया चुप थी। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि कनिष्का उसे कहाँ लेकर जा रही है, पर बस वो जाना चाहती थी। निया कभी भी कनिष्का के किसी भी काम पर न डाउट करती थी और न ही कोई क्रॉस क्वेश्चन करती थी। कनिष्का भी चुपचाप बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बातें शुरू करे, निया से क्या कहे। आखिर उन लोगों के बीच एक अजीब सिचुएशंस थी, पर कुछ तो बोलना ही था। कनिष्का ये जानती थी कि उसे निया भले ही कुछ न पूछे, पर उसकी वजह जानने के लिए वो भी बेताब होगी। उसने धीरे से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, "अ, तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि हम कहाँ जा रहे हैं?" कनिष्का की बात सुनकर फाइनली निया ने अपना सर कनिष्का की तरफ घुमाया और बड़े ही काम अंदाज में बोली, "नहीं, मुझे पता है तुम जो भी करोगी अच्छे के लिए ही करोगी और यूँ बेवजह कुछ नहीं करोगी।" अपने ऊपर निया का इतना कॉन्फिडेंस देखकर कनिष्का कुछ देर तक उसे देखने लगी और फिर अपना सर घुमाकर आगे ड्राइव करने लगी। उसका तो दिल कर रहा था कि जैसे वो सच बता दे, लेकिन नहीं, वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। इसीलिए अगले ही पल उसने अपने इरादे को त्याग दिया और एक दूसरा बहाना बनाते हुए बोली, "अ, हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं।" कनिष्का की ऐसी बातें सुनकर निया थोड़ा हैरान रह गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। कनिष्का सच में उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो कॉफ़ी, सच में क्या ये उनकी पहली कॉफ़ी डेट है? अपने मन में कई सारे सवाल करते हुए निया धीरे से अपने बालों को सही करने लगी और उसे हमेशा की तरह अपने कानों के पीछे फंसाने लगी। हालांकि कनिष्का ने उससे झूठ कहा था, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ भी नहीं था। वो आज निया के साथ कॉफ़ी ज़रूर पिएगी। इस तरह से उसका झूठ सच में बदल जाएगा और वो अपना काम भी कर लेगी। कुछ देर के बाद ही वो लोग ठीक साढ़े करीब 5 बजने में 15 मिनट बाकी थे और वो लोग उस कैफ़े के सामने आ गए। जैसे ही उस कैफ़े के सामने कनिष्का ने कार रोकी, वो थोड़ी देर के लिए वैसे ही बैठी रही। अब उसे आगे का प्लान करना था, या फिर वो कर चुकी थी। वो लोग कार से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी कनिष्का का फ़ोन बजने लगा और उसने फ़ोन स्क्रीन पर देखने के बाद निया की तरफ सर घुमाकर कहा, निया, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट कॉल है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं।" निया समझ गई कि कनिष्का क्या कहना चाहती है, तो उसने उसे बीच में टोकते हुए कहा, "अब मैं अंदर तुम्हारा वेट करती हूँ, तुम अपनी कॉल अटेंड करने के बाद आ जाना।" कनिष्का ने हामी में सर हिला दिया और वो कॉल पर बात करने लगी। निया अकेले ही कैफ़े के अंदर चली गई और उसने अपनी इधर-उधर नज़रें घुमाकर देखा, तो करीब ठीक बीचों बीच उसे एक खाली टेबल दिखी और वो उस पे चुपचाप बैठ गई। वैसे तो निया कैफ़े के अंदर अकेले आ गई थी, लेकिन क्या कनिष्का उसे अकेले आने देती? नहीं, वो कैफ़े चारों तरफ कस्टमर से भरा हुआ था। काफ़ी छोटा कैफ़े था, पर इसके बावजूद भी वहाँ थोड़ी बहुत भीड़ थी। इधर निया के जाते ही कनिष्का ने कॉल कट कर दिया, क्योंकि उसे कोई भी इम्पोर्टेंट कॉल नहीं आई थी। ये तो सब उसके एक प्लान का हिस्सा था। वो जानबूझकर निया को अंदर भेजना चाहती थी, पर उसने निया को अकेले नहीं छोड़ा था। कस्टमर कहाँ नहीं होते, हर जगह होते हैं, हर होटल, हर कैफ़े और हर जगह की तरह यहाँ भी बहुत सारे कस्टमर थे। पर इस बार थोड़ा-सा डिफ़रेंस था। ये कस्टमर कनिष्का के भेजे हुए आदमी थे, जो इस समय पूरे कैफ़े में सारी टेबल को बुक करके बैठे थे और सिर्फ़ उस आदमी के स्वागत में। किसी ने भी निया पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।
सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। उन्हें देखकर ऐसा कोई नहीं कह सकता था कि वो कोई प्रोफेशनल किलर्स हैं। कनिष्का बड़े ही बेचैनी के साथ करीब 5 बजने का इंतज़ार कर रही थी और बहुत ही जल्दी वो वक्त भी आ गया। ठीक 5:01 पर अचानक उस कैफ़े के अंदर ब्लैक सूट में एक आदमी आया और उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपने अपने कामों में पूरी तरह से बिजी थे। जब उसकी नज़र उस टेबल पर पड़ी जिस पर निया कपूर बैठी हुई थी और वो किसी का इंतज़ार कर रही थी, तो उसे देखकर वो आदमी समझ गया कि वो शायद उसी का इंतज़ार कर रही थी। निया ने एक बार अपना फ़ोन उठाकर टाइम चेक किया और फिर से अपनी नज़रें दरवाजे की तरफ घुमाई। निया कनिष्का का वेट कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने जब देखा तो उसे लगा कि वो उसका वेट कर रही है। सब कुछ ठीक है ये जानने के बाद वो धीरे से जाकर निया के आगे बैठ गया। निया चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी ना ही उसे जानता है ना ही वो इसे जानती है। तब भी वो किसी की रिजर्व टेबल पर आकर कैसे बैठ सकता है। वो उससे कुछ पूछने ही वाली थी, तभी उस आदमी ने कहा, निया कपूर। उस आदमी के मुंह से अपना नाम सुनकर निया अब और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। वो उसे अपनी कन्फ्यूजन भरी नज़रों से देखने लगी, पर उस आदमी ने आगे कहा, तुम पैसे लेकर आई हो? अब तो निया की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। ये कौन था, कहाँ से आया था और ये किस पैसे की बात कर रहा था। निया उससे अब कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशंस आया। उसने उससे बात करने से पहले अपना फ़ोन उठाया और उसे चेक करने लगी। उसमें एक बड़ा सा मैसेज था जो कनिष्का ने भेजा था। निया ने उस मैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ा, जिसमें लिखा था, तुम्हारी टेबल के नीचे एक सूटकेस रखा हुआ है। तुम्हारे सामने जो आदमी है उसे वो सूटकेस दे दो और वो जो तुम्हें देगा उसे चुपचाप अपने पास रख लो। हालांकि ये सब बहुत अजीब था। निया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी ये काम कनिष्का ने उससे करने के लिए कहा था तो वो उसे मना नहीं कर सकती थी और उसने चुपचाप वैसा ही किया। उसने उस आदमी की तरफ एक बार देखा और फिर ये कन्फर्म करने के लिए कि कनिष्का ने जो कहा वो सही है या नहीं, अपनी नज़र नीचे टेबल पर घुमाई। नीचे सच में एक सूटकेस रखा हुआ था। जब सामने बैठे उस आदमी ने कनिष्का निया को नीचे की तरफ देखते हुए देखा, तो वो भी झुककर देखने लगा और उसकी भी नज़र उस सूटकेस पर पड़ी। वो समझ गया कि ये लड़की शब्दों का कम यूज कर रही है, पैसे वो लेकर आई है। उसने बिना किसी देरी के अपने पास से एक छोटी सी पेन ड्राइव निकाली और उसके सामने खिसकाते हुए बोला, अब तुमने अपना वादा पूरा किया है तो मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा। ये लो तुम्हारी अमानत। ये कहते हुए उस आदमी ने उस पीडी को निया के सामने रख दिया। निया ने कन्फ्यूजन के मारे उस पेन ड्राइव को देखा और फिर उसे अपने हाथों में लेकर ठीक से देखने लगी। अभी वो उसी में उलझी हुई थी कि वो आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया, पर जाते जाते वो रुक गया। उसने फिर से कुछ याद करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने के बाद कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद तुम्हारे काम आए, और वो ये है कि इन इन सभी चीज़ों की जिम्मेदार कनिष्का यदुवंशी खुद है। उस आदमी ने बड़े ही मिस्टीरियस और मीनिंगफुल तरीके से निया को देखते हुए कहा। उस आदमी की नज़र उस पेन ड्राइव में थी और वो उसके अंदर उस मैटर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था। निया की आंखें बड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी कनिष्का को किस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है, पर वो कुछ और पूछ पाती। तभी उस आदमी ने आगे कहा, ये कहानी कनिष्का से ही शुरू हुई थी और कनिष्का यदुवंशी पर ही ख़त्म होगी। इतना कहने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चला गया। निया अब भी कुछ समझने की कोशिश कर रही थी।
और बार बार कुछ सोचने के बाद भी वो कुछ भी नहीं समझ पाई, क्योंकि उसे इस पेन ड्राइव में क्या है इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। कनिष्का के आदमियों ने उसे इन्फॉर्म किया कि वो आदमी यहाँ से आ चुका है और अब जा भी रहा है। कनिष्का का प्लान था कि वो उसे पकड़ लेगी, लेकिन तभी उसका प्लान अचानक चेंज हो गया। उसे इस बात पर शक था कि इस आदमी को सच में पैसे की ज़रूरत है। उसके दिमाग में एक और बात आई, कहीं ये आदमी सिर्फ भेजा हुआ एक छोटा सा मोहरा तो नहीं। उसने अपने इस शक को कन्फर्मेशन में बदलने के लिए एक आदमी को उसके पीछे लगा दिया और चुपचाप उसका पीछा करने के लिए कहा। इधर उसके जाने के बाद कनिष्का फाइनली उस रेस्टोरेंट में आई और वो निया के सामने जाकर खड़ी हो गई। निया अब भी उस पेन ड्राइव को कन्फ्यूजन के मारे देख रही थी। उसने आते ही कनिष्का निया से सॉरी कहा और उसे ये बताने लगी कि वो आदमी उससे मिलने आने वाला था, लेकिन ज़रूरी कॉल पर बिजी होने के बाद वो उसे खुद पिक करने नहीं आ पाई, तो इसलिए उसने ये सब निया से करने के लिए कहा। निया ने बड़ी आसानी से कनिष्का की बात मान ली और उसने उस पेन ड्राइव को कनिष्का को दे दिया। कनिष्का को अच्छे से ध्यान था कि उस आदमी ने 3 दिन पहले क्या कहा था। उसने कहा था कि वो कुछ ऐसी बात बताएगा जो शायद उसके काम आए। तो उसने निया से पूछा, निया, क्या उस आदमी ने तुमसे कुछ कहा? जैसे ही कनिष्का ने ये पूछा तो निया को ध्यान आ गया, तो उसने उस आदमी की कही बातों को ठीक उसी शब्दों में कनिष्का को बता दिया। कनिष्का ने जब ये सुना तो उसकी आंखें कुछ देर के लिए फैल गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अपने भाई के मौत की जिम्मेदार वो कैसे हो सकती है? ये कहानी उससे कैसे शुरू हुई? अचानक कनिष्का के दिमाग में उथल पुथल मचने लगी और उसका मूड पूरी तरह से ऑफ होने लगा। वो जल्दी से उस पेन ड्राइव को ओपन करना चाहती थी, लेकिन निया सामने थी, इसलिए वो इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकती थी। उसने कॉफ़ी ऑर्डर की और निया के साथ चुपचाप कॉफ़ी पीने लगी। हालांकि वो दोनों एक दूसरे के सामने थे और ये समय भी उनका ही था, पर दोनों के मन में अलग अलग तरह की कन्फ्यूजन चल रही थी। कॉफ़ी पीते वक्त कनिष्का का फ़ोन बार बार बज रहा था और उसे बार बार वो डिस्कनेक्ट कर रही थी। निया चुपचाप उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। वो समझ गई कि कनिष्का इस समय बहुत ज़्यादा बिजी है, पर उसे लग रहा था कि कनिष्का सिर्फ उसे मनाने के लिए यहाँ पर लेकर आई है और वो अपना सारा काम छोड़कर अपना कीमती समय निया को दे रही है। उसे थोड़ा सा बुरा फील होने लगा, तो उसने कनिष्का से कहा, कनिष्का, मैं घर जाना चाहती हूँ। तुम मुझे घर छोड़कर अपना काम फिर से कर सकती हो? कनिष्का ने जब निया की ये बात सुनी तो उसने कुछ भी नहीं कहा। वो भी जल्दी से जाना चाहती थी, पर घर नहीं, ऑफिस। ऐसा नहीं था कि वो निया के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती थी या फिर निया का सिर्फ यूज कर रही थी, बल्कि इस समय जो उथल पुथल उसके दिमाग में थी वो निया से उसे दूर कर रही थी। तो उसने सोचा कि निया को घर छोड़ना ही बेहतर ऑप्शन होगा। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद कनिष्का निया को लेकर एसके ग्रुप आ गई और उसने डेविड से निया को घर छोड़ने के लिए कहा। निया को तो पहले लगा था कि कनिष्का उसे खुद घर लेकर जाएगी, लेकिन कनिष्का ने ऐसा नहीं किया। इसके बावजूद भी उसने कनिष्का को गलत नहीं समझा। वो जानती थी कि ये कनिष्का का ऑफिस टाइम है और इस समय वो बहुत ज़्यादा बिजी है। यहाँ पर आने से पहले जो खुशी निया के चेहरे पर थी, अब जाते वक्त नहीं थी। शायद ये डेट कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। उधर कनिष्का ने उस पेन ड्राइव को उठाया और वो सीधा सीईओ ऑफिस में चली गई। वहाँ जाने के बाद उसने उस पेन ड्राइव को सामने रख दिया और चेयर पर बैठकर चुपचाप उसे देखने लगी। हालांकि वो कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा उतावली हो रही थी कि इसमें क्या होगा, कौन होगा वो इंसान जिसने उसके भाई को इस दुनिया से दूर कर दिया, कौन होगा
जो यदुवंशी फैमिली को बर्बाद होते हुए देखना चाहता था। क्या इस वीडियो को देखने के बाद कनिष्का की सारी उलझनें ख़त्म हो जाएंगी? कुछ देर तक यूं ही अपने आप से बातें करने के बाद कनिष्का ने फाइनली हिम्मत की और उसने अपने लैपटॉप में उस पेन ड्राइव को कनेक्ट किया। उसमें सिर्फ एक ही फाइल थी, जो शायद कुणाल के उस मर्डर वाले दिन की वीडियो थी। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से उस वीडियो को प्ले किया और कुछ देर तक अपनी आंखें बंद करने के बाद फाइनली उसने अपनी नज़रें लैपटॉप के स्क्रीन पर टिका दी। वीडियो ऑन हो गई। जैसे ही वो वीडियो ऑन हुई तो कनिष्का की नज़र उस वीडियो में उस लड़के पर पड़ी, जो अपने चेहरे पर एक दर्द लेकर कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ था। कनिष्का समझ गई कि ये वही वक्त होगा जब निया ने कुणाल को रिजेक्ट किया था। कुणाल चुपचाप बिल्डिंग की उस बड़े से छत के एक कोने पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उसका चेहरा लाल था। कुछ देर तक बैठे रहने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। नंबर डायल होते ही वो बात करने लगा और बात करते करते वो रोने लगा। कनिष्का सीधी बैठ गई। उसे पता था कि जिस इंसान से कुणाल उस वीडियो में बात कर रहा है वो कनिष्का ही थी। ये वही पल था जब कुणाल कनिष्का से बात कर रहा था। अचानक उसके चेहरे पर वो दर्द उभर आया जो शायद 3 सालों से कहीं छुपा हुआ था। कुणाल रो भी रहा था। अब उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। कुछ देर तक कनिष्का से बात करने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया और लास्ट में उसने हालांकि ये कहा था कि अब वो नहीं जी सकता। कॉल कट करने के बाद वो फिर से रोने लगा और उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया, जैसे वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अचानक वो खड़ा हो गया और उसने काफ़ी दृढ़ लगते हुए अपने आंखों के आंसू को पोंछे और कुछ देर तक सोचने के बाद वो बाउंड्री की उस बिल्डिंग पर चढ़ गया। उस बिल्डिंग की बाउंड्री पर चढ़ने के बाद कुणाल फिर से कुछ सोचने लगा और उसने अपनी बाहें फैला ली। इस वक्त पर कुणाल की आंखें बंद थी और वो कुछ सोचते हुए काफ़ी देर तक उस बाउंड्री पर खड़ा रहा। कुणाल की आंखों में अब भी आंसू थे, पर इस बार उसके आंसू उसके गालों तक नहीं आ रहे थे। शायद वो वहाँ से कूदने के लिए चढ़ा था। कनिष्का के दिल की धड़कन अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। हालांकि वो जानती थी कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, पर इसके बाद भी वो जब कुणाल को ऐसा करते हुए देख रही थी तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि उसके सीने में न जाने कितने सारे वार किए जा रहे हों। पर आगे जो हुआ उसे देखकर कनिष्का हैरान रह गई। कुणाल ने अपने हाथ नीचे कर लिए और वो पीछे घूम गया। उसके चेहरे पर अब एक अलग भाव थे। जो कुछ देर पहले दर्द तड़प दिख रही थी वो अब गायब हो चुकी थी। कुणाल बाउंड्री से नीचे कूद गया और वो फिर से उसी जगह पर खड़ा हो गया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कुछ कहा, नहीं, मैं नहीं मरूंगा। उस लड़की की वजह से मैं क्यों मरूं? उसे क्या लगता है मैं किस ख़ानदान से हूँ? मेरी हैसियत उसके कुत्ते की भी बराबर नहीं है। मैं कुणाल यदुवंशी उसे बताऊंगा कि मेरी औकात क्या है। मैं खुद को अब इस काबिल बनाऊंगा कि इस कॉलेज की हर एक लड़की मुझ पर मरेगी। मैं उसके लिए इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं ऐसा क्यों करूं? मेरे पास मेरा परिवार है। किस चीज़ की कमी है? मैं अपने परिवार के लिए जीऊँगा। कुणाल खुद से ही बातें करने लगा। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उसने अपना इरादा बदल दिया था और वो वहाँ से बहुत ही कॉन्फिडेंस लगते हुए जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने करीब 2-3 कदम बढ़ाए कि अचानक वो रुक गया। सीढ़ियों की तरफ से कुछ 2 लोग ऊपर आ रहे थे और जैसे ही कुणाल ने उन्हें देखा तो वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा हो गया।
धीरे धीरे वो लोग कुणाल के पास आए और उन्होंने कुणाल से कुछ भी नहीं कहा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फॉरेनर हैं। हाँ, वो फॉरेनर ही थे। उन दोनों ने ब्लैक सूट पहन रखा था और उनकी हाइट करीब 6 फीट लंबी थी। उनके चेहरे पर काफ़ी ख़तरनाक एक्सप्रेशंस थे जो कुणाल को काफ़ी अजीब तरह से देख रहे थे। कुणाल कुछ समझ नहीं पाया कि ये लोग कौन हैं और वो उन्हें अवॉइड करके जाने लगा, लेकिन तभी उन लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। अब कुणाल समझ गया कि ये लोग उसी के लिए आए हैं। उनके सामने उसकी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उन दो लोगों से लड़े, पर फिर भी उसने उनसे कुछ पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उन दो लोगों ने अचानक गन निकाल ली और कुणाल के ऊपर निशाना लगा दिया, पर उन्होंने अभी ट्रिगर नहीं दबाया था। कुणाल अचानक ये सब देखकर चौंक गया और वो डर के मारे पीछे हटने लगा। इस बीच सिर्फ और सिर्फ कुणाल के आंखों में डर दिख रहा था और कन्फ्यूजन भी कि ये लोग कौन हैं और कहाँ से आ गए। कुणाल पीछे हटते हटते ठीक उसी जगह आकर लड़ गया जहाँ वो पहले खड़ा था। तभी उन दो लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्होंने अपनी गन वापस रख ली। कुणाल अब और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उन लोगों ने आगे बढ़कर उसे उस बाउंड्री से नीचे फेंक दिया। जैसे ही कनिष्का ने ये देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और उसकी दिल की धड़कन तो मानो अब कभी भी रुक सकती थी। एक बार फिर से वो पुराना दर्द उसकी आंखों में छा गया और उसकी तड़प शायद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। कनिष्का ने दर्द से तड़पते हुए अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रख लिए और अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी उसे देखना ही था। अब इसके बाद कुछ भी नहीं दिखा, सब कुछ शांत हो गया। कुणाल नीचे गिर चुका था और शायद अब तक वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। उन दो लोगों ने उसे नीचे फेंकने के बाद नीचे झांककर एक बार देखा। ये कन्फर्म करने के बाद कि उनका काम हो चुका है, वो लोग अपनी जगह पर थोड़ी देर तक खड़े रहे और फिर अपने बड़े बड़े कदमों से वहाँ से नीचे की तरफ चले गए। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद कुछ चीज़ें कनिष्का के दिमाग में कन्फर्म हो गई, पर उससे भी ज़्यादा चीज़ें उलझ गईं। जैसे कि इस वीडियो को बनाने वाला कौन था। वो शुरू से लेकर लास्ट तक जानता था कि कुणाल यहाँ क्या करने आया है। जब से कुणाल ऊपर आया था तब से वो इस वीडियो को बना रहा था और उसने अपनी आँखों से उन लोगों को फेंकते हुए भी देखा। इसका मतलब ये जो भी इंसान था उसे कुणाल की मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो क्या वो ये सब कुछ जानता था? कहीं वो भी इनके साथ मिला हुआ तो नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये इंसान उनके साथ मिला हुआ होता तो खुद कभी वीडियो देने नहीं आता। पर क्या इस वीडियो को देने वाला इंसान ही इसे रिकॉर्ड कर रहा था? कई सारी चीज़ें उलझने लगीं। कनिष्का ने पहले सोचा था कि शायद आज कुछ साफ हो जाए, पर इसकी बजाय उसे एक और चीज़ पता चली। वो अपने भाई के मौत की जिम्मेदार थी, मगर कैसे? अब कनिष्का और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। आखिर वो कौन सी कहानी थी जो उससे शुरू हुई और उसे ही खबर नहीं, और आते ही आते उसके भाई के मौत पर ख़त्म हुई। अब तक कनिष्का ने जो कुछ भी देखा उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे निया इस चीज़ में बेकार ही पिस गई हो। अब उसके दिल में जो दर्द निया के लिए था, शायद वो कुछ कुणाल के खोने से कम नहीं था। इधर जहाँ कनिष्का के सामने कुणाल के मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही थी, उधर डेविड ने निया को मारने वाले इंसान का पता लगा लिया था और अब वो उस फाइल को लेकर कनिष्का के पास आ रहा था। एक के बाद एक चीज़ें सुलझती और उलझती जा रही थी। अचानक कनिष्का को उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के बारे में याद आया
जब उसने कॉलेज की उस फुटेज को देखा था तो उसमें सिर्फ कुणाल सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए और बिल्डिंग पर जाने के बाद बाउंड्री पर चढ़ते हुए और फाइनली गिरते हुए दिखाया गया था। कनिष्का हालांकि ये समझ गई थी कि इसमें कुछ तो मिसिंग है। जिस इंसान ने भी इस वीडियो के साथ छेड़खानी की थी वो कोई छोटा मोटा मामूली इंसान नहीं बल्कि कोई हैकिंग एक्सपर्ट था। ये काम किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस समझदारी से उस वीडियो में कुछ सीन्स को कट करके उसकी जगह पर दूसरे सीन्स को एडजस्ट किया गया था, वो शायद इंडिया में कोई नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि डिलीट करने वाले इंसान ने उस वीडियो को परमानेंटली डिलीट कर दिया था, जिसे कनिष्का के इंटेलिजेंस हैकर भी उस वीडियो को रिस्टोर नहीं कर पाए। और कनिष्का को लगा था कि जैसे वो कभी भी अपने भाई के मौत की गुत्थी नहीं सुलझा सकती। लेकिन इस फ़ोन के आने के बाद उसे एक उम्मीद की किरण दिख गई। पर उसे क्या पता था कि इस वीडियो के मिलने के बाद वो और भी ज़्यादा उलझ जाएगी। अब वो उस आदमी के बातों को सोचने लगी और उसके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन चल रहा था, कैसे? कनिष्का कैसे अपने भाई की मौत की ज़िम्मेदार है? आखिर कैसे ये कहानी पलट गई? क्या 3 सालों तक वो निया को इसका ज़िम्मेदार नहीं समझती आ रही थी? कौन था वो आदमी? क्या सच में वो निया की हेल्प करना चाहता था या सिर्फ पैसा ही था उसका मकसद? या कोई और भी है इन सब के पीछे जो जानबूझकर चल रहा है ऐसी चालें? कनिष्का ने उस आदमी को वहाँ से जाने इसीलिए दिया था कि वो उस इंसान की जड़ तक पहुँच सके जो कहीं दूर से बैठकर वो खेल खेल रहा था। उसका शक सही था। जल्दी ही उसका फ़ोन बजा और उसे अपने आदमी की कॉल आ गई। उसने जो इन्फॉर्मेशन उसे दी उससे कनिष्का की आंखें अब धीरे धीरे बदलने लगीं और उसकी आंखों में गुस्सा छा गया। तो वो आदमी वही था जिसने निया की जान बचाई थी। अब इस इंसान से मिलना कनिष्का के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि पहले वो सिर्फ निया से जुड़ा था, लेकिन अब वो कुणाल की मौत से भी जुड़ा लग रहा था। कनिष्का के दिमाग में आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो इंसान निया को बचाने की कोशिश कर रहा है वही कुणाल की मौत के पीछे हो। तभी उसने खुद से ही कहा, नहीं, वो इसके पीछे कैसे हो सकता है? अगर वो खुद कुणाल के मौत का ज़िम्मेदार होता तो निया के पास वो वीडियो कभी नहीं भेजता। तो फिर वो किस तरह से कनिष्का की बर्बादी से जुड़ा हुआ है? हालांकि कनिष्का की फैमिली से उसका कुछ खास रिश्ता नहीं था। वो दोनों एक अच्छे दुश्मन कहे जा सकते थे, पर फिर भी वो कुणाल के मौत का कारण नहीं हो सकता। फिर कौन है वो इंसान जिसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि उसने कॉलेज के इतने एडवांस सिस्टम को हैक कर लिया? ये किसी इंडियन का काम तो नहीं हो सकता, पर फॉरेनर, कौन है वो फॉरेनर जिसे कनिष्का से प्रॉब्लम है और वो निया को भी जानता है? कातिल जो भी हो, कनिष्का ये जानती थी कि ज़रूर कुछ ऐसा है जो उसकी आंखों से छूट रहा है, क्योंकि 3 साल पहले तो न कनिष्का निया को जानती थी और न निया कनिष्का को। नहीं, गलत, शायद कनिष्का निया को जानती थी पर निया तो कनिष्का को नहीं जानती थी। फिर उस आदमी ने इतना सफाई से कैसे कुणाल को अपने रास्ते से हटा दिया और उसका जिम्मेदार निया कपूर को ठहरा दिया? क्यों? कौन है वो? और क्या दुश्मनी है कनिष्का और निया से उसकी? कनिष्का अपनी उलझनों में चुपचाप बैठी हुई थी और अभी भी उसके सामने वो बंद वीडियो पड़ी थी। कनिष्का कुछ देर तक सोच ही रही थी कि अचानक उसके गेट पर नॉक हुआ और कनिष्का ने बिना देखे कहा, कम इन। उसकी आवाज़ भारी थी और उसके चेहरे पर एक दर्द था। उसने इसे हटाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, शायद वो उसे हटा भी नहीं सकती थी। कुछ देर के बाद डेविड अंदर आया और उसने कनिष्का के चेहरे पर वो दर्द भरे एक्सप्रेशंस देखे। डेविड ने काफ़ी सीरियस लगते हुए कहा, बॉस, क्या आप ठीक हैं?
कनिष्का ने डेविड की तरफ नज़रें घुमाई और उसने हामी में सर हिला दिया। जब डेविड ने कनिष्का की ये बात सुनी तो उसने अपनी बात रखते हुए कहा, अब मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे शायद आपको देखना चाहिए। डेविड अपनी बातें कहते हुए बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा था और उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को कनिष्का के सामने रख दिया। हालांकि कनिष्का अभी अपने भाई के मौत के दर्द से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन फिर भी वो अपने काम को नहीं रोक सकती थी। उसने उस फाइल को उठा लिया और वो उसे पढ़ने लगी। उस फाइल में निया को मारने वाले की डिटेल थी, यानी कि कपूर फैमिली में छुपे उस अपराधी की डिटेल। कनिष्का ने जैसे ही उस फाइल को खोला, सबसे पहले पेज पर ही उस फोटो को देखकर दंग रह गई। पर अगले ही पल उसकी हैरानी उसके चेहरे से गायब हो गई, क्योंकि उसकी शक की सुई तो पहले ही मिस्टर अर्नव कपूर पर घूम गई थी। पर इसके बावजूद भी जब आज सच सामने आ गया तो वो थोड़ा हैरान तो लगनी ही थी। उसने अपनी हैरानी और कन्फ्यूजन भरी नज़रों से डेविड की तरफ देखा। डेविड ने अपना सर हामी में हिला दिया। कनिष्का ने आगे फाइल पढ़ना शुरू किया। उसमें सारी डिटेल्स थी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, अर्नव कपूर ने ऐसा क्यों किया। अर्नव कपूर ने कई बार निया को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरीके से नाकाम रहा। पर जब उसने आखिरी बार कुछ लोगों को हायर किया तो वो ये भूल गया कि कनिष्का भी उसके साथ ही थी। कनिष्का ने जब से उन लोगों को किडनैप करवाया था तब से वो लगातार उस केस को अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी और फाइनली उसकी मेहनत रंग लाई। डेविड जब इस धागे को पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा था तो उसे पता चला कि उन लोगों को 10 लाख रुपए और बाकी डिटेल्स मिस्टर अर्नव कपूर की सेक्रेटरी ने दिया था। डेविड हैरान हो गया। उसे शायद कुछ देर के लिए लगा कि हो सकता है उसकी सेक्रेटरी ने अर्नव कपूर से कोई दुश्मनी निकालने के लिए निया को मारने की कोशिश की हो, लेकिन जब उसने इस बारे में और छानबीन की तो पता चला कि मिस्टर अर्नव कपूर के कहने पर ही उनकी सेक्रेटरी ने इन 8 लोगों को हायर किया था और वो निया को अपने रास्ते से ख़त्म करना चाहते थे। मगर क्यों? कनिष्का ने जैसे ही उस पूरी डिटेल को पढ़ी तो अब उसके चेहरे का रंग बदल गया। हालांकि उसे इस बात का शक तो था और यही वजह थी कि उस रात जब दादाजी कनिष्का को गेस्ट रूम में ले गए तो उन्होंने भी इसी बात पे डिस्कस किया था। कनिष्का और दादाजी का शक एक ही था। वो दोनों जानते थे कि कपूर हाउस में निया की जान को खतरा है और फिर दोनों ने एक दूसरे से डील की। कनिष्का को अपनी फैमिली को कुणाल की मौत का सच नहीं बताना था, तो वहीं मिस्टर राजवीर कपूर को अपनी पोती को बचाना था। हालांकि कनिष्का उनकी पोती से नफरत करती थी, पर उन्हें इस बात का भरोसा था कि कनिष्का के हाथों में वो सेफ रहेगी और उन्होंने कनिष्का से वादा लिया था कि जब तक निया कनिष्का के साथ है वो उसके जान की रक्षा करेगी और उसे सही सलामत मिस्टर कपूर को वापस करेगी। इस डील के हो जाने के बाद ही कनिष्का निया को लेकर यदुवंशी पैलेस आई थी और आज फाइनली उसके हाथों में उस कातिल की डिटेल थी। आखिर कनिष्का अब कैसे निया को बताएगी कि उसका पिता खुद उसे मारना चाहता था। वो नहीं बताएगी। उसने मन ही मन डिसाइड किया कि वो इस राज को राज ही रखेगी और इस गुत्थी को और सुलझाने की कोशिश करेगी। आखिर क्यों? मिस्टर अर्नव कपूर खुद की बेटी को क्यों ख़त्म करना चाहते थे? इस बात का जवाब तो खुद कनिष्का या डेविड के पास भी नहीं था, तो कहाँ से आएगा? कनिष्का ने अपनी आंखें तीखी कर ली और डेविड की तरफ देखते हुए बोली, जाओ मिस्टर अर्नव कपूर को मुंबई लाने की तैयारी करो। डेविड समझ गया कि कनिष्का क्या चाहती है। अब तो इस सवालों के जवाब मिस्टर अर्नव कपूर ही देंगे, और वो भी कनिष्का के तरीके से। अपनी ही उलझनों में उलझे हुए कनिष्का को पता ही नहीं चला कि कब रात के 9 बज गए और वो अब भी बिना किसी एक्सप्रेशंस के उस सीईओ ऑफिस की उस चेयर पर बैठी हुई थी। शायद उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो घर जाए और नेहा को फेस करे।
वो कैसे निया को बताएगी, कैसे उसके दर्द को अपनी आंखों से देखेगी। क्या उसने अब तक निया के साथ जो किया वो सही था? कनिष्का का दिल बहुत ज़ोर से दुख रहा था और उसे एक अजीब सी तड़प हो रही थी। एक तरफ अपने भाई को खोने का गम, दूसरी तरफ निया को बेवजह नफ़रत करने का गिल्ट, और तीसरी तरफ अर्नव कपूर और ये कुणाल मर्डर केस। कनिष्का कैसे इन सभी चीज़ों को संभालेगी? अभी भी इन सभी चीज़ों को सोचते हुए वो चुपचाप उस लैपटॉप की तरफ देख रही थी। इधर यदुवंशी पैलेस में कनिष्का का सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। आज ऐसा पहली बार था जब कनिष्का लेट आई हो। निया अपने रूम में थी और वो इधर उधर परेशानी से टहल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में आज इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। क्या कुछ ऐसा था जो शायद गलत हो रहा था? मगर किसके साथ? क्या गलत हो रहा था? बहुत देर से निया इसी परेशानी में अपने रूम में टहल रही थी। उसने कपड़े भी चेंज नहीं कर रखे थे। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने एक लंबी सांस ली और उसे जब रियलाइज़ हुआ कि उसने अभी कपड़े भी चेंज नहीं कर रखे, तो उसने उसे चेंज करने के लिए अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई और अपने बड़ी सी कपड़ों की अलमारी खोल दी। निया के मन में अजीबोगरीब बेचैनियाँ थीं और वो कहीं खोई हुई लग रही थी। अलमारी को खोलते ही उसकी नज़र कनिष्का के कपड़ों पर पड़ी तो उसके दिल में जो दर्द था वो थोड़ा सा कम हुआ। वो बड़े ही प्यार से उसके कपड़ों को छूने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद कनिष्का उसके सामने हो। उसका मन फिर से बदल गया। अब एक बार फिर से वो कनिष्का के कपड़ों को पहनना चाहती थी। न जाने उसे इसमें क्या सुकून मिलता था। उसने अपनी अलमारी बंद कर दी और कनिष्का के कपड़ों की तरफ बढ़ गई। वो उसी ड्रेस को ढूंढने लगी जो पहली बार निया ने पहन रखा था, यानी कि कनिष्का की वाइट शर्ट, पर उसे वो ड्रेस कहीं नहीं दिख रही थी। वो बार बार उसे ढूंढने लगी। धीरे धीरे वो कपड़ों को देखते देखते अलमारी के दूसरे कोने में आ गई। उसने फाइनली उस ड्रेस को देखा जो बिल्कुल किनारे पे लगी हुई थी। थोड़ा सा रिलीफ महसूस करते हुए उसने उस शर्ट को निकाल लिया, पर जैसे ही उसने उस शर्ट को निकाला उसकी नज़र उसके नीचे रखे एक लिफाफे पर पड़ी। निया रुक गई। हालांकि वो कनिष्का का कोई भी सामान नहीं छूती थी, पर उस लिफाफे को देखकर उसे पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया ये जानने के लिए कि इसमें क्या है, पर फिर वो रुक गई। नहीं, वो कनिष्का की बिना परमिशन के उसका सामान कैसे छू सकती है? ये गलत है। ये कहते हुए उसने अलमारी बंद करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन तभी उस लिफाफे से हल्का सा एक कोने पर उसकी नज़र पड़ी जो शायद कुछ फ़ोटो टाइप की लग रही थी। वो फिर से रुक गई और अब अपने मन को रोक नहीं पाई। उसने आखिरकार उस लिफाफे को उठा ही लिया और उसे छूते ही उसे एहसास हुआ कि शायद इसमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। उस लिफाफे को लेकर वो अलमारी खुली छोड़कर बेड पर आ गई और उसे बड़े ध्यान से देखने लगी। उसने अभी उस लिफाफे को खोला नहीं था। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने फाइनली उसमें से फ़ोटोग्राफ्स निकाल लिए। करीब 15 फ़ोटोग्राफ्स। सबसे ऊपर की फ़ोटो पर उसकी नज़र पड़ी तो वो कनिष्का की पिक थी। काफ़ी पुरानी लग रही थी, जिसमें कनिष्का करीब 19-20 साल की थी। आज कनिष्का 23 की थी, पर जब निया ने उसकी करीब 3-4 साल पहले की फ़ोटो देखी तो वो उसमें बहुत क्यूट लग रही थी। निया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसका दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। वो समझ गई कि इसमें शायद कनिष्का की पुरानी पिक्स होंगी। फिर तो ये उसके हाथ कुबेर का खजाना लग गया। अचानक निया पूरी तरह से खुश लगते हुए अपने दोनों पैर समेट कर बैठ गई और वो उन फ़ोटोज़ को देखने लगी। पहली फ़ोटो कनिष्का की थी, दूसरी भी कनिष्का की ही थी। एक एक करके निया उन फ़ोटोज़ को हटाती थी, पर करीब 4 फ़ोटो हटाने के बाद
जो 5वीं फ़ोटो पे उसकी नज़र पड़ी तो अचानक निया की आंखें बड़ी हो गईं। वो काफ़ी हैरान लगने लगी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये क्या है? जो 5वीं फ़ोटो थी उसमें निया कपूर खुद थी। वो हैरानी से उस फ़ोटो को देखने लगी, पर तभी याद आया कि कनिष्का के पास तो पहले भी उसने अपनी फ़ोटो देखी है। क्या ये उसी का नतीजा है? पर इस बार कुछ अलग था। ये फ़ोटो कनिष्का की फ़ोटो में क्या कर रही है? निया ने छठी फ़ोटो को देखने के लिए उसे अलग किया तो आगे भी वो चौंक गई, क्योंकि छठी फ़ोटो भी निया की ही थी। अब तो निया और भी पूरी तरह से कंफ्यूज लगने लगी और उसने जल्दी जल्दी सारे फ़ोटोग्राफ्स देखना शुरू किए और जैसे जैसे वो सभी फ़ोटोज़ को देखती जा रही थी, सब में निया की ही पिक थी, पर सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेज की। अचानक उस फ़ोटो में पीछे के बैकग्राउंड और उस ड्रेस को देखकर निया को याद आया कि ये फ़ोटोज़ तो करीब 3 साल पहले की अब्रॉड की है, जब वो बीकॉम कर रही थी। कनिष्का के पास कैसे आई? वो सारी फ़ोटो अलग अलग एंगल से ली गई थी और शायद मोबाइल से ही कैप्चर की गई थी, जिसमें कभी निया हंस रही थी तो कहीं किसी के पीछे भाग रही थी, तो कभी किसी शैतानी करके मुंह बना रही थी, तो कभी किसी को परेशान कर रही थी। हर अलग अलग और अलग अलग जगह से अलग अलग एंगल से उस फ़ोटो को शूट किया गया था। निया अचानक उसे देखती रह गई। किसी फ़ोटोज़ को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो फ़ोटो किसी नफ़रत की वजह से खींचा गया हो। अब तो निया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कनिष्का के पास इतनी सारी फ़ोटोज़ क्या कर रही हैं। क्या कनिष्का निया को पहले ही जानती थी? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि ये फ़ोटोज़ कुणाल ने भेजी हों? अगर कुणाल ने निया को फ़ोटोज़ भेजी होती तो कनिष्का उसे निकलवाती क्यों? और वो उसे अपने फ़ोटोज़ के साथ क्यों रखती? क्या ऐसा हो सकता था कि कुणाल की मौत के बाद कनिष्का ने इन फ़ोटोज़ को मंगवाया हो? लेकिन नहीं, एक मिनट, ये फ़ोटोज़ तो कुणाल से मिलने के पहले की थी। निया को अच्छे से याद था कि वो अभी जल्दी ही उस कॉलेज में गई थी और वहाँ जाने के बाद ही काफ़ी सारे लोग उसके दोस्त बन गए थे। तो इस तरह से अगर कनिष्का के पास निया की फ़ोटोज़ होती भी तो वो कुणाल से मिलने के बाद की होती। निया काफ़ी देर तक उन सभी फ़ोटोज़ को देखती जा रही थी और जितनी ही देखती जा रही थी उतनी ही उलझती जा रही थी। उधर कनिष्का अपने असमंजस में अब भी सीईओ ऑफिस में ही बैठी थी और अब करीब रात के 10 बज रहे थे। इधर निया भी अपनी उलझनों के साथ बेड पर बैठी हुई थी। सारी चीज़ें ज्यों की त्यों थीं। अब तो उसकी सभी उलझनों के सारे जवाब कनिष्का खुद देगी। तो गाइस, देखते हैं अगले दिन क्या होगा। क्या देगी कनिष्का निया के सवालों के जवाब, और कनिष्का के सवालों के जवाब क्या अर्नव कपूर देंगे? कैसे कनिष्का कुणाल के मौत की जिम्मेदार है? कैसे ये गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है? कौन है आखिर वो इंसान जो निया और कनिष्का दोनों को जानता है? कैसे जानती है कनिष्का निया को? क्या सच में सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा था? ये जानने के लिए सुनते रहिए नफ़रत और मोहब्बत की अजीबो गरीब कहानी, मेरे यानी कि इश्का के साथ। तो मैं आपकी दोस्त लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।